हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको क्लॉक के जितने भी कंसेप्ट और फॉर्मूले थे और क्वेश्चन थे, मैंने आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में अभी आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे कुछ फैक्ट्स बच गए हैं क्लॉक के, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम देखेंगे फिर, और फिर इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कंडीशन हमारी क्या क्या है। जैसे इस वीडियो से हम देखेंगे हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपकी कंडीशन दी रहेगी कि आपकी ये बताइए, आपकी घड़ी की सुइयाँ जो हैं 180 डिग्री कोण 12 घंटे में कितने बार बनाती हैं, या 4 घंटे में कितने बार बनाते हैं। आपको टाइम दे देगा, आपसे पूछेगा अब बताइए 12 बजे से लेकर आपका 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बताने के लिए हमको कुछ कंसेप्ट याद करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं वो कंसेप्ट क्या है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको पहला कंसेप्ट, आपको 3 बेस्ड पर क्वेश्चन पूछेगा। या तो आपका 180 डिग्री पूछेगा, या तो आपका 0 डिग्री पूछेगा, या आपका 90 डिग्री पूछेगा। इसी 3 पे आपको क्वेश्चन पूछता है कि हमारी घड़ी की सुइयाँ अगर 90 डिग्री कोण बना रही हैं तो वो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी 90 डिग्री कोण, या 0 डिग्री या 180 डिग्री। आपको इसी 3 पे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। तो इस 3 पे हमारी कंडीशन बनती है, उन कंडीशन को हमको फॉलो करना पड़ेगा, तब हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्लियर। आइए देखते हैं हमारी कंडीशन क्या है। अगर आपकी देखिए मैंने आपको पहला कंडीशन लिखा है 180 डिग्री की परिस्थिति में या एक दूसरे के विपरीत की स्थिति में। मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखाया था ये कि अगर आपकी एक दूसरे को विपरीत होंगी तो आपका जो बनेगा कोण वो होगा आपका 180 डिग्री। क्लियर। तो आपकी पहली कंडीशन ये है, आपकी पहली कंडीशन दे रहा है कि प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री कोण 11 बार बनाती हैं। मतलब 12 घंटे में वो 11 बार बनाती हैं घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री कोण। बात क्लियर हुई। और फिर आपसे कह रहा है देखिए 12 घंटे में 11 बार ही क्यों बनाती हैं, 12 घंटे में तो 12 बार बनानी चाहिए। देखिए इसका वो एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच केवल एक ही बार विपरीत होती है, अर्थात 6 बजे। तो आप कभी घड़ी की सुइयाँ लीजिए और घड़ी को घुमाइए 1 बजे से लेकर पूरा 12 बजे तक, तो आप देखेंगे कि हमको 12 घंटे में केवल 11 बार ही हमको 180 डिग्री का कोण मिलेगा। आप इसको ट्राई करिएगा। मैंने तो ट्राई किया है और मैंने देखा कि मुझको 11 बार प्राप्त हुआ है। क्लियर। आपको केवल आप इसमें घड़ी सुइयाँ जब घुमाएंगे तो आप 5 से 7 बजे के बीच देखिएगा, आपका केवल एक ही बार वो विपरीत दिखेगा। वो दिखेगा केवल 6 बजे। आपको केवल 6 बजे में 5 से 7 बजे के बीच केवल आपको विपरीत मिलेगा। क्लियर। और सब में आपको हर घंटे में आपको विपरीत मिलेगा। केवल एक कंडीशन में 5 से 7 बजे के बीच केवल आपको 6 बजे विपरीत मिलेगा। तो आप इन कंडीशन को ध्यान रखिएगा, इसको और इसको। क्लियर। ये तो आपका हुआ 180 डिग्री परिस्थिति में। तो देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि अगर घड़ी की सुई 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो मैं पूछ लूँ आपसे कि 24 घंटे में कितनी बार होंगी, तो आप कहेंगे 11 का दोगुना 22 बार। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। मतलब 12 घंटे में हमारी घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार होंगी 11 का दोगुना। तो 24 घंटे में हमारी घड़ी सुइयाँ जो होंगी 22 बार होंगी। क्लियर। इतनी बात आपको इसमें ध्यान देना है कि जब 180 डिग्री आपसे पूछेगा एक दूसरे को विपरीत स्थिति में, तो आपको अगर पूछेगा, जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लो 12 बजे से 4 बजे के बीच हमारी घड़ी की जो सुइयाँ हैं कितनी बार विपरीत होंगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि हमें ये बताइए 12 बजे से 4 बजे के बीच हमारी जो घड़ी की सुइयाँ हैं कितनी बार विपरीत होंगी। तो आप इसका आंसर क्या कहेंगे, तो आप इसका आंसर देंगे 4 बार विपरीत होंगी। क्लियर। इसको तो आप बता लेंगे कि देखिए एक बार में 1 बजे आपका 1 बजे में 12 से 1 बजे के बीच केवल एक बार होंगी, फिर 1 से 2 में एक बार होंगी, फिर 2 से 3 में एक बार, फिर 3 से 4 में एक बार होंगी। तो 12 से 4 बजे के बीच जो आपकी घड़ी की सुइयाँ होंगी वो 4 बार विपरीत होंगी। क्लियर। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 12 से 6 बजे के बीच हमारी जो घड़ी की सुइयाँ कितनी बार विपरीत होंगी, तब आपका आंसर होगा 12 से 6 बजे के बीच 6 बार होगा। कैसे, देखिए 12 से मैंने आपसे पूछा 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ जो हमारी कितनी बार विपरीत होंगी। क्लियर। तो देखिए 12 से 6 बजे के बीच हमारी जो घड़ी की सुइयाँ होंगी वो 6 बार विपरीत होंगी। क्योंकि देखिए मैंने आपको दूसरी कंडीशन जो लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए,
ये कंडीशन 5 से 7 बजे के बीच केवल एक बार विपरीत होती है। मतलब आपका 12 से 6 बजे के बीच में 6 बार ही तो विपरीत होंगी, क्योंकि 5 7 बजे 6 बजे तो विपरीत हो रही हैं। 6 बजे के बाद हमारी जो एक बार विपरीत होंगी। क्लियर? इसका मतलब जो हमारी 12 से 6 बजे के बीच होगी वो 6 बार विपरीत होगी घड़ी की सुई। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूँ लास्ट वाला, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 12 से 7 बजे के बीच हमें बताइए कि हमें 12 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितनी बार विपरीत होंगी। तो देखिए, 12 से 7 बजे आपसे पूछा है, और पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था 12 से 6 बजे। तो पहले देखिए, इसमें आपसे पूछा है 12 से 7 बजे के बीच, लेकिन मैंने आपसे कंडीशन लिखा है जो हमारा 5 से 7 बजे के बीच जो होता है वो हमारी घड़ी सुई केवल 6 बजे विपरीत होती है। इसका मतलब कि हमारी जो 2 घंटे में होंगी सुई वो केवल एक ही बार विपरीत होती है। इसका मतलब 12 से 7 बजे के बीच केवल 6 ही बार हमारी विपरीत होंगी, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच केवल हमारी घड़ी की सुई जो विपरीत होगी वो केवल एक ही बार होगी, वो होगी 6 बजे। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा 12 से 7 बजे के बीच वो होगा 6 बार। और पिछले क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 12 से 6 बजे कितने बीच विपरीत होंगी, तो आपका आंसर होगा 6 बार। उसमें 6 ही बार होगा, क्योंकि उसमें केवल डायरेक्टली दिखा गया 12 से 6 बजे के बीच, तो आपके 6 बार डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो 180 डिग्री वाली कंडीशन आपको क्लियर हुई। तो आप इन दोनों कंडीशन को अगर आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने दूसरे कंडीशन पे। तो मिलता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर? तो हमारी देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, आपको दिया है या तो आपकी 0 डिग्री पूछेगा या आपकी एक दूसरे के संपातिक स्थिति में, मतलब एक दूसरे के ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होगी सुई। आप घुमाइए कभी 12 घंटे में आपको मिलेगी। आपको पहली कंडीशन दिया है कि हमारी 12 घंटे में जो 0 डिग्री की स्थिति होती है वो 11 बार प्राप्त होती है। आप कभी घड़ी की सुई लीजिए और उसको घुमाइए कि हमारी एक दूसरे के ऊपर कितनी बार 12 घंटे मिलेंगी, तो आपको मिलेगा 11 बार। ठीक? तो मतलब 12 घंटे में हमारी जो 0 डिग्री की स्थिति होगी वो 11 बार प्राप्त होगी। तो देखिए 12 घंटे में हमारा जो 11 बार ही क्यों प्राप्त होगी, 12 बार क्यों नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि 11 से और 1 बजे के बीच, मतलब 11 बजे और 1 बजे के बीच हमारी जो घड़ी की सुई होगी वो केवल एक ही बार संपाती होगी। मतलब वो 12 बजे केवल एक दूसरे के विपरीत, मतलब ऊपर आएंगी। आप कभी घुमा के देखिए, हमारा जो 11 बजे से और 1 बजे के बीच होगा टाइम, उसमें केवल घड़ी की सुई केवल एक बार विपरीत आएगी, मतलब विपरीत सॉरी नहीं 0 डिग्री आएगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगी। आप ट्रायल करके देखिएगा घर पे, तो आपका ये कंडीशन फॉलो कर जाएगा। दूसरी कंडीशन क्लियर हुई? अब इस पर भी क्वेश्चन ऐसे पूछा था, जैसे मैं आपको पहले कंडीशन क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसी भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने तीसरे कंडीशन पर। तो बस आपको इन दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इसके क्वेश्चन ज़्यादा कठिन भी नहीं आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके, और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपने तीसरे कंडीशन पे। देखिए तीसरा कंडीशन आपको दिया है 90 डिग्री या समकोण की स्थिति में, मतलब हमारी घड़ी की सुई जो है 12 घंटे में या 24 घंटे में कितने बार समकोण बनाती हैं, या 90 डिग्री। क्लियर? तो देखिए आपको पहली कंडीशन दिया है कि वो आपको दिया है पहली कंडीशन कि प्रत्येक 1 घंटे में घंटे की सुइयाँ समकोण की स्थिति 2 बार बनाती हैं, मतलब कि हर 1 घंटे में हमारी जो घड़ी की सुई है वो 2 बार समकोण बनाती है। पहले कंडीशन कहने का मतलब ये है कि मतलब हर 1 घंटे में हमारी जो घड़ी की सुई है वो हमारी 2 बार समकोण बनाती है। क्लियर? मगर आपसे लेकिन कह रहा है, लेकिन 12 घंटे में यह स्थिति केवल 22 ही बार बनती है समकोण की स्थिति में, मतलब 12 घंटे में हमारी केवल 22 ही बार बनती है, क्योंकि 1 घंटे में तो आपका 2 बार बन रहा है, तो आपका 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है, आपका बन रहा है 22 बार। देखिए 22 बार क्यों बन रहा है, देखिए आपको एक्सप्लेनेशन दिया नीचे, क्योंकि 8 से 10 बजे के बीच और 2 से 4 बजे के बीच हमारी केवल 3 ही बार समकोण बनता है। बनना कितना चाहिए, 4-4 बार बनना चाहिए, और बन कितना रहा है, 3-3 बार। क्लियर? आपका केवल 3-3 बार ही बन रहा है, आपका बनना कितना चाहिए, 4-4 बार, लेकिन 4-4 नहीं बनता है, आपका 3-3 बार समकोण बनता है। क्लियर? इसीलिए 12 घंटे हमारी जो घड़ी सुई होती है 90 डिग्री कोण बनाती है 22 बार। तो अगर मैं पूछूं आपसे 12 घंटे में अगर ये 22 बार बना रही हैं तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, तो आप कहेंगे 24 घंटे में हमारी 22 का दुगना हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 बार। इसका मतलब जो हमारी
घड़ी की सुई जो है 90 डिग्री को बनाएगी वो 24 घंटे में 44 बार। क्लियर हुई ये सब कंडीशन। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंडीशन समझ में आ गए होंगे और आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तो आप क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो अभी के लिए हम इतने रखते हैं और तब तक के लिए हम इतना रखते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।